तुम सभी को तो यही चीज चाहिए है ना। तुम लोग को तो लगा था क्या मस्त गाना बजा दिए सर, है ना। वाह क्या बात है। चलो देख लो, पढ़ लो, एग्जाम नजदीक आ गया है। देखते हैं सबसे पहली चीज कि हमारा नेक्स्ट लेवल पे क्या है, वही फॉर्मूला है, यानी कि त्रिकोणमिति। एक ऐसा पहाड़ जिसको तोड़ना आज हम लोग सीखेंगे, है ना। ये क्या है, पहाड़ है। तो इस पहाड़ को आज हम लोग तोड़ेंगे एकदम दशरथ मान जी के स्टाइल में। सही है ना, तो चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जी हाँ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th वालों के लिए ट्रिग्नोमेट्री। अगर हिंदी में बात कहें तो त्रिकोणमिति एक ऐसा भारी भरकम पहाड़ है जिसको तोड़ना एकदम इम्पॉसिबल है। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति एक ऐसा पहाड़ जिसको तोड़ना आज हम लोग सीखेंगे, है ना। ये क्या है, पहाड़ है। तो इस पहाड़ को आज हम लोग तोड़ेंगे एकदम दशरथ मान जी के स्टाइल में। सही है ना, तो चलिए देखते हैं। तो मैं इसको देता हूँ मिटा, है ना। समझिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले यानी कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए इस तरीके का त्रिभुज। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है त्रि, है ना। इंग्लिश में त्रि मतलब तीन, है ना। और कोण बोलते हैं इसको हिंदी में, कोण। कोण का मतलब यहाँ पे आपका कोण का भी बात आएगा और प्लस भुजा का भी बात आएगा, ठीक है। और मिति, है ना। यहाँ मिति का मतलब हो गया इसका माप, यानी कि तीन, यानी इसको कर दो तीनों, तीनों कोण या भुजा का माप। ये हम लोग का ये टॉपिक में डाला गया है। तो त्रिकोणमिति का परिभाषा ये हो गया कि तीनों कोनों और भुजाओं के माप का जहां हम लोग अध्ययन करते हैं वही क्या है, त्रिकोणमिति, ठीक है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। T4 हो गया, TRI, है ना। ट्री मतलब तीन, गोनो, गोनो मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, भुजा और कोण, ठीक है। और मेट्री, ठीक है। मेट्री मीन्स हमारा वही माप, ठीक है। ये सारा जिसको बोला जाता है मेजरमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले आपको नीचे दिख रहा होगा रेड बटन, इसका नाम है सब्सक्राइब। आप उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं क्लास 10th में ये चैप्टर नेसेसरी है, पढ़ना ही है। तो देखिए, इसको हम लोग समझ लें कि इसमें जो बात किया जाता है वो बात किया जाता है समकोण त्रिभुज का। किसका, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज बोले तो राइट ट्रायंगल, क्या, राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल का बात किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो समकोण त्रिभुज होता है ना, एकदम सीधा खड़ा होता है। ये पहला जो लाइन होगा सीधा खड़ा रहेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग लंब, है ना। और यहाँ बनता है 90 डिग्री। क्या बनता है, 90 डिग्री, है ना। ये दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको और बढ़िया से देता हूँ। ये क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। समकोण त्रिभुज इसी को बोलते हैं जो जहाँ पे एक लंबा सा खड़ा हो खंभा और उसके पास बन जाए 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका नाम भी देखो, लंबा सा नाम है इसका क्या, लंब, ठीक है, लंब। और ये लंब कहाँ खड़ा होगा, धरती पे। धरती को बोलते हैं आधार। यहाँ क्या बोल दिया, देखो आधार, है ना। और ये जो लंबा सा खंभा है उसका, है ना, ऊपर का शिखर और जमीन का जो है सो हमारा बिंदु, ये दोनों को मिला दे तो बन जाता है कर्ण, ठीक है। कर्ण को हम लोग यहाँ पे है सो लिखे हैं, यहाँ पे जो सो इंग्लिश में बोला जाता है H फॉर हाइपोटेनियस। ये लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को बोलते हैं बेस। तो आपका बेस कंप्लीट रहेगा तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। क्यों कह रहे हैं कि बेस यहाँ जरूरी है आपको इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं देता हूँ जिसका नाम है, ध्यान देना। तो इस चैप्टर में हमें कुल मिलाकर के 6 ठिट्टा पढ़ना है, ठीक है। करीब कितना ठिट्टा है, यानी कि 6 ठिट्टा, ठीक है। और 6 ठिट्टा का नाम क्या क्या ध्यान देना है, साइन नाम है, कॉस नाम है, टेन नाम है ना। साइन कोस टेन, इसको साइन थीटा लोग बोलता है, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और साइन का जो उल्टा है इसको बोला जाता है, साइन का जो उल्टा है इसको ऐसे कर लेंगे, है ना। साइन को होता है कॉसेक, कोसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो मैं इसलिए बता दिया इसको, अगर पॉसिबल है तो आप इसको लिख भी लें, क्योंकि ये हम लोग बात करेंगे ये 6 का 6 थीटा का नाम। अभी हम लोग बात करते हैं साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक टिक, इसको कभी भूलना नहीं, याद रखना। देखो क्या है, इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, है ना। और हरि हरि बोले, यानी कि पंडित जी का काम है हरि हरि बोलना, ठीक है। तो पंडित जी का नाम क्या है पूरा,
ये पंडित जी का नाम क्या है, बद्री प्रसाद, पूरा फुल फॉर्म, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद और हरे हरे बोल, यानी कि P/H जो है ना, ये ले लेगा आपका साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया P/H, ठीक। साइन थीटा क्या है, P/H, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, ये जो बद्री है इस लेगा क्या, B/H, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसको B/H, इसको मैं लिखता हूँ पहले B/H, ठीक है। और ये जो लास्ट जो बच गया हमारा आखिरी, वो हमारा हो गया P/B, ठीक है। तो खैर चलो, है ना, ये क्या हो गया P/B, तो P/B हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है, देखो बहुत ही आसान से हम लोग को ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या है, याद करने का टेक्निक क्या है, वो देख लो जरा। क्या मैंने बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, है ना, बस आपको याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। देखो P का मतलब यहाँ पे हो गया ये, और H का मतलब हो गया ये, यानी कुल बात कहें तो ये साइन का वैल्यू, ये हो गया साइन का वैल्यू, ये कोस का वैल्यू और ये टेन का वैल्यू, बस। अब साइन का उल्टा क्या होता है, देखो साइन का उल्टा कोसेक। जब यहाँ P/H है तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ठीक है। इसको उल्टा को बोलते हैं हम लोग क्या, हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है, उल्टा। देखो P/H को बोलेंगे H/P, बन गया, ठीक है। इसको ऐसे कर दो सर्किल। अब देखो B/H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका उल्टा, H/B, H/B, है ना। इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे, है ना, समझने के लिए। अब P/B तो क्या हो जाएगा, B/P, बस लो, ये 6 का 6 थीटा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं साइन थीटा P/H, तो इसका अपोजिट H/P कोसेक थीटा का, है ना। अब कॉस थीटा B/H, इसका उल्टा सेक थीटा यानी कि H/B, इसका अपोजिट, और टेन थीटा का P/B यानी कि इसका अपोजिट कोट B/P। अब बात आता है हिंदी का, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लंब, है ना, समझ लीजिए ऐसे। इसका एक और मैट्रिक दे दूं यहाँ पे, इसको बोला जाता है, देखो सेम ट्रिक को ऐसे ही पढ़ लो, LAL, लाल बट्टा के ए, है ना। इसको ऐसे पढ़ लो, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। अब देखो लाल बट्टा कक्का का मतलब यहाँ क्या हो गया, ये जो है ना L बट्टा के यानी कि लंब बट्टा कर्ण है, वही P/H, ठीक है, हिंदी में। और ये हिंदी मीडियम के लिए समझ लो, सिंपल सा बात, हिंदी मीडियम, ठीक है। ये हो गया आपका इंग्लिश मीडियम यानी कि CBSE का नहीं पढ़ लो, ठीक है। दोनों चीज सेम है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो। तो लंब बट्टा कर्ण हो गया P/H, ठीक है। आधार बट्टा कर्ण मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और लंब बट्टा आधार मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे भी है, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा साइन का, है ना, ये हो जाएगा लंब, है ना, इसको ले देते हैं लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। और आधार बट्टा कर्ण इसका हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। और फिर लंब बट्टा आधार, सॉरी लंब बट्टा आधार, है ना, ये हो गया। ये चीज यहाँ पे क्या है, लंब बट्टा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, ठीक हो गया ना, कर्ण बट्टा लंब। अब ऐसे यहाँ क्या, आधार बट्टा कर्ण, तो कर्ण बट्टा आधार, ठीक। और यहाँ पे लंब बट्टा आधार, तो आधार बट्टा लंब, कुछ नहीं है, बस यही चीज है। तो अब बात आती है कि इसको हम लोग याद कैसे करें, बस सिंपल सा चीज है, करेंगे सिंपल 3 चीज याद कर लो, क्या है, साइन कोस टेन, बस यही 3 चीज। साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, और आपका जो सो टेन का हो जाएगा कोट, ठीक है। आपका सारा यहाँ पे चीज दिया हुआ है, ठीक। तो इसको आप क्या करें, इसको एक बार लिख ले जरा सा, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि ये फॉर्मूला होता है ना, ये पूरा। अब हम लोग चलेंगे इसका अगला स्टेप, जो बहुत ही लोगों को भारी भरकम लगता है, जो थीटा का वैल्यू होता है ना, साइन के थीटा का वैल्यू, तो वो पढ़ेंगे। तो मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, क्योंकि आगे का मजा इसके बाद है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं इस चीज को, है ना। हम लोग का क्या था ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद क्या था, हरि हरि बोल। और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या था, यहाँ पे था ये लाल, है ना, लाल बट्टा ये था, है ना, लाल बट्टा क्या था, कक्का,
ठीक है। जैसे लगता है इजी वैसे याद करो। क्या है देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, है ना, हरे हरे बोले, या फिर LAL लाल हो गया बट्टा KKA कक्का, मतलब लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार, है ना। इसको ऐसे पढ़ लेंगे, लंब बट्टा कर्ण आधार बट्टा कर्ण लंब बट्टा आधार। इंग्लिश में परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेन्यूस, है ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। इसमें अब इससे ज्यादा आपको नहीं रटना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको हम लोग कर लेंगे साइड और समझने के लिए ध्यान देंगे। तो आ गए हैं हम लोग अब लेवल नेक्स्ट में। नेक्स्ट लेवल पे क्या है चलो देखते हैं, है ना। कमरिया मोरे, नजरिया मोरे। तुम सभी को तो यही चीज चाहिए, है ना। तुम लोग को तो लगा था क्या मस्त गाना बजा दिए सर, है ना, वाह क्या बात है। चलो देख लो, पढ़ लो, एग्जाम नजदीक आ गया है। देखते हैं सबसे पहली चीज कि हमारा नेक्स्ट लेवल पे क्या है, वही फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, है ना, या फिर हिंदी में कह लो लाल LAL लाल बट्टा कक्का, है ना, यानी कि लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार। हिंदी में भी वही चीज है और इंग्लिश में चीज है, ठीक है। तो ये था किसका वैल्यू, साइन का, ये किसका था, कोस का, और ये किसका था, टेन का, ठीक है, याद रखना। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा P/H, कोस थीटा का B/H, और टेन थीटा का वही P/B। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, ध्यान देना, COSEC कोसेक, ठीक है। और ये सेक और ये टेन, ठीक। तो साइन थीटा का P/H तो कोसेक थीटा का H/P, ठीक। कोस थीटा का B/H तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा H/B। टेन थीटा का P/B तो ये होता है कोट, एक्चुअली में ये हो गया कोट, है ना। तो टेन थीटा का P/B तो कॉट थीटा का B/P, है ना, B/P। हिंदी में कह लो, देखो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण कोसेक थीटा आधार, देखो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण कोसेक थीटा, है ना, कर्ण बट्टा लंब, कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, टेन थीटा लंब बट्टा आधार और कोट थीटा आधार बट्टा लंब, ठीक है। सारा फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट वही है, इसको ये थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। समझने के लिए हम यहाँ लिख दिए ट्रिक, वही ट्रिक है, ठीक है। तो जो हम लोग पहले पढ़े थे, अब इस लेवल का हम लोग को जानकारी रखने के लिए अगर तुम लोग क्लास 10 का बुक निकालोगे तो देखो ये वाला टेबल जो बहुत ही खतरनाक टेबल है, क्या सब बोलता है सर याद नहीं होता है, याद नहीं होता है, याद नहीं होता है, कैसे याद होएगा, हम लोग पहले डर जाते हो, है ना। देखो इसको याद करने का आज हम लोग सीखेंगे बढ़िया सा ट्रिक। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग को पता है कि थीटा करीब यहाँ पे जो है सो थीटा के सेंस में यहाँ पे करीब 60 तक, यहाँ पे 5 थीटा है ना। तो 5 थीटा क्या करेंगे हम लोग सीखेंगे। देखो थीटा के लिए, थीटा को आज हम लोग याद करने के लिए, थीटा का वैल्यू को याद करने के लिए, त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू याद करने के लिए कुछ नहीं करो, ये मुट्ठी को बंद करो और यहाँ पे इस मुट्ठी को बंद करो और फिर खोलो, ठीक है। इस मुट्ठी को बंद करो और ऐसे खोलो, ठीक है, एकदम ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक। तो इसलिए खोलने बोल रहे हैं क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। क्योंकि तुम्हारे मुट्ठी में क्या है तकदीर। तो इसको क्या करो, पहले मुट्ठी को बंद करो फिर ऐसे खोलना, ठीक है, ऐसे खोलना जो मैं खोल रहा हूँ, ठीक। और एकदम मस्त सा क्या कर दो ड्राइंग, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एकदम मस्त करना अपना जैसे तुमको मन करता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बढ़िया करना जो कि देखने में सुंदर लगे। तो बोले कौन सा चुड़ैल का हाथ बन गया, है ना। चलो देखो मेरे से तुम लोग बढ़िया कर लोगे, इसको थोड़ा सा और बढ़िया कर देते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा और बेटर कर देता हूँ। ये मेरा नेल है, क्या है नेल, ठीक है, और ये नेल था। चलो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, कलर कर देते हैं, थोड़ा सा दिखने में मजा आएगा। नेल पेंट डालते हैं ना, चलो ये अब हो गया किसी लड़की का हाथ। तो ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ। तो एक्चुअली में ये हमारा कौन सा हैंड था, ये हमारा था लेफ्ट हैंड, है ना। इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड, लेफ्ट मतलब बायां ना हाथ, ठीक है।
कौन सा हाथ है, बायां हाथ। तो सुनो, तुम लोग को करना कुछ नहीं है, बस मुट्ठी को बंद करो और खोल दो, ठीक है। और देखो खोलने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, देख रहे हो। तो अब देखो ये जो अंगूठा है ना, इसको हम लोग मानेंगे थीटा का मान जो होता है हमारा, उसको मान लेंगे। ये हमारा हो गया 0 डिग्री। कौन सा डिग्री, 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। कौन सा डिग्री, 30। फिर क्या आता है 30 के बाद 45, है ना। और फिर क्या होता है 60, और नेक्स्ट क्या हो गया, लास्ट जो है 90, ठीक है। तो देखो हम लोग बात करेंगे पहले, देखो सब चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिखता हूं मैं, अगर हम लोग को साइन, और यहाँ पे हो गया कॉस, और यहाँ पे हो गया टेन। साइन हो गया, ये हो गया कॉस, है ना, और यहाँ पे हो गया टेन, ठीक है। अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो साइन थीटा हो, चाहे कोस थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, अगर हमको किसी का वैल्यू निकालना हो तो बहुत ही इजी सा ट्रिक है। कुछ नहीं है, बस एक काम करेंगे हम लोग, एक लंबा सा ले लेंगे रूट, ठीक है। और रूट में लिखना है, देखो नीचे वाली, है ना, क्या है, नीचे वाली को, है ना, भागा देंगे किससे, 2 से, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे मेरा क्या हो गया कहानी, ये भी एक ट्रिक के तरीके से है। क्या है, साइन थीटा के लिए नीचे वाली को भागा दो किससे, 2 से, इसको भागा बोलते हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं कॉस के लिए। देखो कॉस के लिए इसका हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा, ऊपर वाली को भागा दो किससे, 2 से, ठीक है। इसको कोशिश करना है 2 से भागा देना है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं हाईलाइट, ठीक। ये हमारा जो थीटा रूट अंडर है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाला क्या है, ठीक है, दोनों के लिए, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे क्या पता है, नीचे वाली को, है ना। अगर 2 से भागा नहीं मारना है, ऊपर वाले से भागा मार देना है, ठीक है। ऊपर वाली को, ठीक है। यानी कि नीचे वाले को भागा देना है ऊपर वाली को, ठीक है। नीचे वाली को भागा देना है, इसको के भागा, नीचे वाली को भागा देना है ऊपर वाली, इसको कर दो सी, ठीक है। मतलब एक बार हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं। देखो साइन थीटा का वैल्यू यदि निकालना हो तो क्या बोलेंगे, नीचे वाली को 2 भागा किससे, 2 से, है ना। कॉस का वैल्यू निकालना है तो ऊपर वाली को भागा दो किससे, ऊपर वाली को भागा किससे, 2 से, ठीक है। और 10 का निकालना है तो नीचे वाली को भागा 2 ऊपर वाली से, ठीक है। ये थर्ड वाला का बहुत ही इजी है, यानी कि सारा इजी है। अब हम लोग निकालते हैं इसका, हम लोग करते हैं यहाँ पे अब एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पे हम लोग करते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल किसी का भी लेते हैं, सभी का हमारा बनेगा, ठीक है। मैं इसको स्पेस नहीं होने का मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे पहले चीज हम लोग आते हैं साइन थीटा। साइन का हम लोग वैल्यू लेते हैं, इसको ऐसे कर लिए, ठीक है। अपने हाथ को ऐसे बिठा लेना, चाहे तो तुमको जरूरी नहीं है अपने ऐसे कर सकते हो। हम लोग ऐसे कर लिए तो आप लोग समझिएगा, ठीक है। क्या है कि साइन थीटा, हम लोग चलो साइन निकालते हैं वैल्यू, चलो 60 का निकालते हैं, ठीक है। क्या है, साइन थीटा में 60 लेते हैं। साइन कौन सा डिग्री का, साइन लेते हैं 60 डिग्री का, ठीक है। देखो क्या आएगा, तो क्या करना, देखो ऐसा रूट लिख दिए, बटा 2 था, और यहाँ क्या बोला, नीचे वाली को भागा दो। देखो नीचे में क्या है, साइन 60 के नीचे कितना फिंगर है, 1 2 3, यानी कि कुल मिला के 3 है। देखो आ गया आंसर। तो साइन 60 का वैल्यू, अगर नहीं होता है विश्वास तो जरा बुक खोलो और देखो, तो √3/2 है साइन 60 का वैल्यू, ऑफकोर्स है, जरा चेक कर लो बुक में। चलो एक और देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये साइन 60 की जगह पर क्या करते हैं ना, अब हम लोग कर देते हैं, चलो साइन 60 की जगह करते हैं 30, है ना। साइन क्या कर दिए, 30 डिग्री। देखो साइन 30 डिग्री, कुछ नहीं करना है, और आ गया 30 में। तो 30 के नीचे कितना उंगली, 1 उंगली, है ना। यानी कि ये वाला 30 है ना, ये 30 है, इसके नीचे कितना उंगली है, 1 उंगली। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली को भागा दो 2 से, तो नीचे वाली कितनी उंगली है, 1 उंगली, तो 1 कर देते हैं। अब देखो √1/2, इसका मतलब अगर हम सॉल्व करें तो √1 जो है सो ये 1 आ जाएगा और 2 का 2 रहेगा। तो देखो एक बार जरा चेक कर लो, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, ऑफकोर्स है, जरा एक बार बुक में चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग आते हैं जस्ट इसी तरह से कॉस थीटा का। चलो हम लोग एक काम करते हैं, अब ले लेते हैं cos 45, ठीक है। क्या है यहाँ पे क्या है, हम लोग लेते हैं cos 45, ठीक है। तो क्या इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है ऊपर वाली को भागा देना है 2 से, यही ना है, एकदम यही है। देखो तो हम लोग फिर से ये उंगली ले लिए, देखो 0 30 45, तो साइन किसका निकाल रहे हैं, cos किसका निकाल रहे हैं 45 का, तो 45 ये है, ऊपर वाली कितना उंगली है, 2 है ना, 2 है ना, 45 के ऊपर 1 2 लिख दिए,
और 2 लिख दिए और नीचे 2 था। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, बताइए क्या होगा। तो हम लोग का 2 से कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये √2 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और नीचे ये 2 को हम लोग डबल √2 लिख सकते हैं, √2 × √2, है ना, क्योंकि ये दोनों का कॉमन ही आता है ये 2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई ही 2 है। यानी कि कांस्टेंट 2 निकालना हो तो √2 × √2 का होता है ये मल्टीप्लाई। देखो काटे √2 1 बार में, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/√2। देखो तो जरा चेक करो बुक में है ना, एकदम। अब कॉस है, समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको चेक करता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग लेते हैं 45 की जगह पे हम लोग कुछ लेते हैं डिफरेंट, चलो लेते हैं 45 की जगह लेते हैं 60, ठीक है। चलो cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू निकाल के दिखाइए सर। एकदम दिखाएंगे सर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उंगली पे ले सब चीज को, हम लोग को लर्न नहीं करना, याद नहीं करना है। देखो करो, बंद करो और एकदम ऐसे खोल दो, ठीक है। खोलने के बाद देखो 0 है, 30 है और 45 है और 60 है। 60 के ऊपर कितना है, देखो 60 के ऊपर कितना उंगली, ऊपर वाली कितना है, एक ही ना है। क्या करेंगे, लिखेंगे 1, भागा मारना किससे, 2 से। अब हमको ये बताओ √1 का जो वैल्यू होता है ना, तोड़ोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 जो है सो सबका मालिक एक है ना, यानी कि रूट किसी के अंदर काम नहीं करेगा, वो है सो √1 का 1 आ जाएगा। अब नीचे क्या है 2, बस देखो साइन ये cos 60 का वैल्यू 1/2 हमारा आ गया, है ना। cos 60 का वैल्यू 1/2 बुक है तो जरा सा एक बार चेक कर लो, नहीं तो फिर देखो मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, चेक करो, ठीक है। देखो ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग अब आते हैं tan वाला। देखो कुछ नहीं है, अगर समझ में नहीं आता है तो अपने से भी करके देखो। अब आता है tan थीटा का वैल्यू, तो tan में क्या बोलता है, नीचे वाले को भागा दो किससे, ऊपर वाली से, इसको भागा बोलते हैं, ठीक है, डिवाइड। अब देखो कुछ नहीं है, हम लोग चलेंगे tan थीटा, तो tan थीटा में क्या मान लें, चलो कुछ भी ले लो। देखो tan लिखते हैं ना, tan थीटा में हम लोग ले लेते हैं, चलो लिखते 30 डिग्री, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू है सो हमारा थीटा में कितना है 30 का मान, तो 10 थी को ऐसे बंद करके खोल दो, और खोलने के बाद देखो 0 30 है ना, 30 हमारा है, तो 30 देखो क्या बोलता है, नीचे वाली को तो गिनो, कितना नीचे वाली, 30 के नीचे कितना है 1, 30 के नीचे कितना है 1 है ना, तो 1 लिख देंगे √ में, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा रूट है, ठीक है, दोनों के लिए है, और डिवाइड इसको ऐसे लिखते हैं ना। देखो ये 1, ये क्या होगा, नीचे वाली को देखो 30 के नीचे वाली कितनी है 1 है, एक उंगली यहाँ लिख दिए, और ऊपर वाली कितनी है इसके ऊपर, तो 1 2 3, तो डिवाइड कर दो। अब देखो tan 30 का वैल्यू आएगा 1/√3, क्यों, क्योंकि देखो √1 का वैल्यू है ना 1 आ जाएगा और √3 नहीं लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3, क्योंकि √1 की वैल्यू होती है 1 और √3 की वैल्यू √3 ही रह जाएगी, ठीक है। तो हमारा tan का वैल्यू भी हमारा आ गया, ठीक है। 10 का एग्जाम्पल देखते हैं, और चलो 10 लेते हैं 45 डिग्री, है ना, 10 45 डिग्री ले लें। देखो 10 45 कितना है, देखो ये इसके नीचे वाली कितनी है 2 उंगली, तो क्या करेंगे हम लोग √ मार के 2 लिख देंगे, और ऊपर वाली कितनी है वो भी 2 है ना, 2 लिख देंगे और काट दो। चलो 1 बार में कट गया ना, इसका वैल्यू क्या गया देखो 1, तो 10 45 का वैल्यू 1 आ गया। तो 10 45 का वैल्यू क्या गया 1 आ गया ना, तो हम लोग कुछ भी करेंगे हमारा आंसर सही आएगा। तो इस तरीके से एक बार और रिवाइंड कर लीजिए, साइन थीटा नीचे वाले को भागा दो 2 से, ठीक है। कोस थीटा √ लिखना है, फिर ऊपर वाले को भागा दो किससे 2 से, और tan थीटा है सो नीचे वाले को भागा दो ऊपर वाली से, बस कुछ नहीं है। और √ पे आपको ये फॉर्मूला लगा के दिखना है, ठीक है, ये गिनती गिनना है, क्या है हो गया, तो हो गया ना। ये मुट्ठी में हमारा सब था, सब सारा फॉर्मूला और सारा मान उंगली पे नाचेगा, है ना, ये आपको उंगली पे याद रखना है, इस उंगली को हम लोग को ऐसा समझना है, ठीक। तो इसको आप लोग जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल है ना साबित होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर कि ये हमारा साइन कोस टेन ही सिखाए, बाकी 3 और कहाँ गए, 3 और कुछ नहीं है। देखो साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट, है ना, तो वही उल्टा कर दो। देखो साइन किसका वैल्यू क्या है 1/2 है, तो साइन का जब हम उल्टा कर देंगे कोसेक, अगर इसको हम लोग कर दें कोसेक, ठीक है, कोसेक कर दें, तो देखो साइन का कोसेक क्या होता है h/p, यानी कि ये 1/2 आया था ना, इसको हम लोग क्या करेंगे जस्ट उल्टा कर देंगे 2/1, ठीक है। अब देखो वैसे ही cos का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक 60 कर दें, देखो cos का उल्टा सेक तो h/p, तो h/p में क्या हो जाएगा, देखो 1/2 था, ये हो जाएगा 2/1, यानी कि ये भी आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। और देखो 10 का क्या था p/b, तो कोट का b/p, इसको हम लोग कोट कर दें क्या हो जाएगा b/p, यानी कि जस्ट इसका उल्टा √3/1, जो कि 1 का वैल्यू नहीं आएगा, खाली √3 दिखाएगा, ठीक है, हो गया।
वैसे ही देख लो, और इसका भी करते हैं हम लोग। क्या था ये 1045, तो इसको करते हैं कोट 45। तो देखो क्या होता है, 10 का उल्टा कोट, कोट का b/p है ना, यानी कि हम लोग का ये 1/, एक्चुअली में ये 1/1 ही ना है, 2 कटा था, 2 कटा था, तो 1/1 का 1/1 आया, तो उल्टा में क्या रहेगा 1/1 ही रहेगा, जो कि वैल्यू क्या रहेगा 1 रहेगा, है ना। तो हमारा इस तरीके से सभी का आंसर आ गया। इसी तरह से क्या हुआ, हमारा सभी का वैल्यू आ गया। बस कुछ नहीं करना है, साइन को कोसेक कर दो, कोसेक को साइन कर दो, ठीक है, कोस को सेक कर दो, सेक को कोस कर दो, 10 को कोट कर दो, कोट को 10 कर दो। इसी में हमारा सारा फंडा शामिल है। समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से बैक करो, है ना। तो अगर ये हो गया हो तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। साइन में, किस माना पड़ेगा साइन में, ठीक है। और साइन का वैल्यू क्या था, अभी बताया था ना हमने, साइन का वैल्यू क्या था, क्या था, नीचे वाली को भाग कैसे करना है 2 से, नीचे को भागा 2 से। देखो साइन, साइन कितना 30, देखो 30 के नीचे कितना है 1, तो 1 हम लोग लिख करके भाग किसे देंगे 2 से। तो अब इसको लगा दो रूट यहाँ, ठीक है। अब देखो रूट 1 का वैल्यू 1 ही होगा और 2, तो सर इसको बस उल्टा कर देंगे 2/1, और 2/1 का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली 2 आंसर। क्यों, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है। बस निकालना है वैल्यू साइन से, निकालना है वैल्यू कोस से, और निकालना है वैल्यू 10 से, बस खाली उसका अपोजिट वाला उल्टा कर देना है ना, ये वैल्यू निकाल करके, है ना। हम लोग बात करते हैं इसी प्रकार से सेक का। चलो सेक हम लोग बात करते हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो सेक 45 देखो यहाँ पे है, इसका फॉर्मूला क्या था, सेक का ऊपर वाले को भाग मारना है 2 से, ठीक है। तो चलो ऊपर कितना देखो, सेक 45 के ऊपर कितना है √2, ठीक है। और नीचे कितना है, नीचे तो 2 ही था, नीचे क्या है 2। तो अब देखो ये कटेगा ही नहीं, मैंने बताया था ये √2 है, और इसको क्या करेंगे √2 और √2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसी का मल्टीप्लाई ये होता है। ये कट गया 1 बार में, तो क्या आ गया 1/√2, जो कि हमारा ये है ना, फिलहाल के लिए आया हुआ है कोस का, लेकिन हमको सेक निकालना है ना, तो 1/√2 को √2/1 कर देंगे, जो कि डायरेक्टली √2 आएगा इसका आंसर, है ना। बस कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है, ये इसको ऊपर इसको नीचे कर देना है, इसको ऊपर कर देना है, इसको नीचे कर देना है, बस वैल्यू आ गया 10 का। तो अगर समझ में आया हो तो मैं दे रहा हूं आपको कॉट 60 डिग्री का वैल्यू, बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए बनाइए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, और इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। तो अगर आपको वीडियो लगा हो हेल्पफुल तो इसको कर देना है सब्सक्राइब, और बेल आइकन पे ऑल क्लिक करके ही जाना है, ठीक है। और